मोदी जी ने सिर्फ पैसा को बर्बाद किया है। ये देश में नहीं चलेगा हिटलरशाही। अरे कानून भी है हमारा, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, ये फैसला करेगा। ये ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो, इनके यही मकसद है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल जो है ना, डीपीएस से अच्छा स्कूल में पढ़ाई हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह की, उनके घर में ईडी की रेड होती है, 12 घंटे तक जो है जांच चलती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। जिस पे केजरीवाल कहते हैं कि सबूत कुछ नहीं है लेकिन रेड होनी है, मिला कुछ नहीं है। तानाशाह की सरकार हो गई है। देखा जाए तो ये चाहती है कि सिर्फ हमारा ही राज रहे और कोई ना रहे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या करेंगे। देखिए, ये तो हिटलरशाही चल रहा है ये देश में। लोकतंत्र ये है नहीं देश में। अगर लोकतंत्र होता ना तो ये जनता यहाँ भूखमरी नहीं मरती। और भूखमरी तो है ही नहीं। इतना भूखमरी है इस देश में कि हद से ज़्यादा है। आज भूखमरी नहीं होता तो ये लोग यहाँ पे नहीं बैठते। ये हाल तो पहले भी था। नहीं, पहले कांग्रेस के रीजन में ऐसा नहीं था। और आज जो है, आज इनकी जैसे हिटलर की सरकार आई है तो लोग जो है ना कटोरा लेकर रोडों पे भीख मांग रहा है ना। आइए जो है ना एक चाल फंसा रहा है कि जो विपक्ष आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि जनता युवाओं के काम करने के लिए काम कर रहा है, महिलाओं के लिए अच्छे उसके लिए हिफाजत बन रहा है, उसको ईडी भेज दीजिए और नहीं तो सीबीआई भेज दीजिए और नहीं तो इनके और आला अधिकारी जो है बने हुए वो भेज दीजिए। इनको फंसाने के लिए ये लोग काम करते हैं, ये आगे बढ़ने के लिए देश काम नहीं करते। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए काम नहीं करते। आगे बढ़ने के लिए काम नहीं करते तो G20 कैसे हो गया। अरे ये G20 में तो जितना खसारा ये लोग किया उतना किसी में नहीं किया। जैसे कमल गेंद हमारा शीला दीक्षित ने कराई थी देश में, अटल बिहारी वाजपेयी के भी सरकार था उसमें। तो ये बहुत आज तक इतना काम किए कहाँ से जो लोग दिखाई देता है। मोदी जी ने सिर्फ पैसा को बर्बाद किया है और वही पैसा जो है ना जनता में आज लगाए होते, कोई स्कूल बनाए होते, कॉलेज बनाए होते, यूनिवर्सिटी बनाए होते तो लोग हमारे आज बच्चा जो है ना भारत के विदेश नहीं जाते पढ़ने, आज भारत में ही पढ़ते। अच्छा, क्या वजह है जो आप कह रहे हो कि जिस तरह से देखा जाए आम आदमी पार्टी के जो 3 नेता हैं वो पहले से ही जेल में हैं शराब घोटाले में। अब अमानतुल्लाह के घर में रेड हो गई है, कहीं ना कहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं उससे पहले केजरीवाल को भी जेल भेजा जाएगा। क्या लगता है किस तरह से ये काम हो रहा है? क्या लगता है कि भाजपा सीधा जो निशाना लगा के बैठी हुई है विपक्ष पे? देखिए, ये तो इन लोगों का काम है झूठ का फंसाना, झूठ का। ये लोग जो चाहते हैं कि कितनों भी हम इसको झूठ में डाल कर फंसा दें और आज नहीं तो कल जो है हमारी, आज तो आपकी बारी है, कल मेरा भी बारी आएगा। ठीक है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जाएगा तो मनीष सिसोदिया जाएंगे तो ये क्या नाम है इनका, संजय सिंह जाएंगे। इनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, ज़बरदस्ती केस में डुबाया जा रहा है और इनको जो है ना जेल के सलाखों के अंदर भेजा जा रहा है। तो आपके पास सीबीआई है, आपके पास कोर्ट है, आपके पास कचहरी है, तो सब कुछ आपके पास है। आप एक हिटलरशाही हैं तो ये देश में नहीं चलेगा हिटलरशाही। अरे कानून भी है हमारा, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, ये फैसला करेगा। जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। कभी अमनुल्लाह को परेशान कर रहे हैं, कभी केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं, कभी जो है संजय सिंह को परेशान कर रहे हैं और झूठ में जो है ना मनीष सिसोदिया को हमने जेल में बंद कर दिया। ये सब एक शतरंज के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। क्या वजह है जो शतरंज का खेल खेला? इसमें कुछ नहीं है कि सिर्फ फंसाना। इनकी डर लगी है 2024 कि ये चाहते हैं कि अगर 2024 हम हार ना जाए। मनीष सिसोदिया अच्छा बोलने वाला है, लड़ने वाला है, जनता के काम करने वाले हैं। केजरीवाल जो है जनता और महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, देश में अच्छे रोजगार लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, कॉलेज बनवा रहे हैं, अच्छे स्कूल बना रहे हैं, हर एक गाँव में जो है ना आपको मेडिकल स्कूल बनवा रहे हैं। तो इस हिसाब से ये जो है ये ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो, इनके यही मकसद है। अच्छा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो। लेकिन जिस तरह से आप गिनवा रहे हो कि केजरीवाल ने ये कर दिया, यूनिवर्सिटी बनवा दी, लेकिन अगर स्कूलों का हाल देखा जाए तो स्कूलों का हाल तो उतना अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि स्कूलों में टीचर भी नहीं है जो बच्चों को पढ़ा सके। टीचर तो इतनी है कि हद से ज़्यादा। क्या बात कर दिया, आज टीचर नहीं होते तो आज बच्चे पढ़ते हैं। जो ABCD नहीं आता था आज बच्चे को, आज वो जो है ना ग्रामीण स्कूल में पढ़ता है। तो समझ लीजिए कि हमारा प्राइवेट स्कूल से अच्छा केजरीवाल के स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल जो है ना DPS से अच्छा स्कूल में पढ़ाई हो रही है, DPS स्कूल से अच्छा पढ़ाई हो रही है। तो आप करिएगा कि पढ़ाई नहीं हो रहा। तो आज हम प्राइवेट से बच्चे का ना हम सरकारी बच्चे में अपना डाल रहे हैं। तो हम क्यों सरकारी में डाल रहे हैं? इसलिए कि प्राइवेट से अच्छा
सरकारी इतने ही अच्छे प्राइवेट से सरकारी स्कूल अच्छे हैं, तो केजरीवाल अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों ये बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और देखा जाए तो इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं? भाई वो तो मान लीजिए कि हम बच्चे को, हमारे मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं इसमें, हमारा जो स्कूल जो है ना वो उसको बेच रहे हैं, जो अच्छे यूनिवर्सिटी बेच रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे जी? जब हमारे देश में स्कूल नहीं होगा, IIT नहीं है, IIM नहीं है, तो हम कहाँ पढ़ाएंगे अपने बच्चे? IIT नहीं है नहीं है, कहाँ? अरे कहाँ है? जो टीचर है उन पे प्रतिबंध लगा देते हो, उन पे इनकम टैक्स लगा देते हो, उस पर सेल टैक्स लगा देते हो, वो तो ये कहाँ से टीचर हमारे पढ़ाएंगे? ये तो सेंट्रल सोचना चाहिए ना। उनकी हमारे टीचरों को कोई सुविधा आप नहीं दे रहे हो। हमारे प्राइवेट स्कूल में जाओ तो प्राइवेट स्कूल में अच्छे मिलते हैं पढ़ाई, और उससे भी अच्छा है अब जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाई हो रही है। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल के अगर हालात देखे जाएं, एक एक क्लास में 50-50 बच्चे और टीचर के नाम पे टीचर नहीं है वहाँ पे। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको अटेंड करने के लिए कोई नहीं है। स्कूल जाते हैं बच्चे, बाहर ग्राउंड में खेलते हैं। नहीं, ऐसा कौन कहता है? ये तो पहले का फुटेज उठा के दिखा देते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, पहले का फुटेज दिखाते हैं, और आज कह रहे हैं कि आज बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। आज तो एक मैडम जो है, जो टीचर है, वो 100 बच्चे को पढ़ाने में सक्षम है, और वो तो 50 आप बच्चे कर रहे हैं। वो बच्चे को गाइडलाइन करती है, बैठती नहीं है कुर्सी पर, एक एक सब्जेक्ट देखती है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। वो लोग राउंडिंग लगाते हैं, बच्चे को देखते हैं, एक एक होमवर्क चेक करती हैं, एक एक पार्ट चेक करती हैं कि क्या पढ़ाई नहीं होता है कि नहीं होता। फिर उनके गार्जियन से कंप्लेन होता है कि आप के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनका कोई कोचिंग लगाओ। हम सरकारी स्कूल में आप कितना पढ़ाएंगे बच्चे को? हमारा माँ बाप भी तो पढ़ना चाहिए ना। मान लीजिए स्कूल से पढ़ के आए तो माँ बाप को भी तो होमवर्क करवाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। हम थोड़ी है कि केजरीवाल का घोर के पिला दे, हम चना इमली तो है नहीं कि घोर के पिला देंगे बच्चे टैलेंट हो जाएगा। उसको पढ़ाने के लिए माँ बाप की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अगर कहीं ना कहीं आपने ये भी बोला कि साथ में कहीं ना कहीं देखा जाए मोदी काम नहीं कर रहा, तो उनका कहना ये है कि हम काम नहीं कर रहे तो उनको ऐसे ही हटाया जाए। कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उससे डर गए हैं। जाहिर से बात है ना? क्या वजह है, डरने की वजह क्या है? अगर देखा जाए इंडिया अलायंस है, कहीं ना कहीं फूट पड़ने की भी खबरें आ रही हैं, बोला जा रहा है जो लोकसभा के चुनाव हैं वो अलग अलग लड़ने की तैयारी चल रही है। नहीं, कोई फूट नहीं है इसमें। जो है आपस में बैठेंगे, आला कमान जितने भी नेता हैं अपने बैठेंगे, अपने फैसला करेंगे। इसमें फूट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो अच्छे नेता होंगे उनके चुनाव अपने लड़ेंगे, अपने बैठेंगे। अभी बैठक ही नहीं हुई, अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ, तो वो बैठेंगे, अपने सीट बांटेंगे, उसके बाद अपने चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरह से बात चल रही थी अमानतुल्लाह की, जिनके घर में रेड पड़ी है ईडी की, साथ साथ में 12 घंटे तक पूछताछ हुई है, जांच चली है, और जिसमें देखा गया कोई भी सबूत उनको नहीं मिला है, जिस पे केजरीवाल के बयान पे हमने बात करने की कोशिश की कि क्या कुछ कहना है, क्या राय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।